बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ बंदा हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी के यहाँ कोई औलाद पैदा होती है तो वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसका अंदराज मुकामी यूनियन कौंसिल के दफ्तर में कराएं। तो उसके लिए कई लोगों को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कब तक हम अंदराज करा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, अगर हम लेट हो गए हैं तो किस तरह कराएंगे। और उसके अलावा अगर किसी के यहाँ कोई वफ़ात हो जाती है तो उसका भी वफ़ात का अंदराज कराना भी ज़रूरी होता है। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह हम नई पैदाइश का अंदराज करा सकते हैं, लेट हो गए हैं तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तो क्या करेंगे, कितनी फ़ीस है, कितना फ़ाइन है और क्या पाथवे है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैदाइश के रिलेटेड कि पैदाइश का अंदराज किस तरह का होता है। तो व्यूअर्स, पैदाइश का अंदराज तीन तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल पैदाइश, एक होती है कैटेगरी ए की पैदाइश और एक कैटेगरी बी की पैदाइश। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पैदाइश की। तो व्यूअर्स, नॉर्मल पैदाइश का अंदराज आपने 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में दर्ज कराना होता है। और व्यूअर्स, इस अंदराज की कोई भी फ़ीस नहीं होती, ये बिल्कुल मुफ्त अंदराज होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करें मुतलका यूनियन कौंसिल से, तो उसके लिए आपको 200 की फ़ी जमा करवानी होगी और वो मौके पे ही आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे देंगे। व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे पैदाइश के अंदराज में हमारे पास कैटेगरी है कैटेगरी ए। ये पैदाइश का अंदराज होता है अगर आपका बच्चा 2 माह से ज़्यादा हो गया है और उसकी उम्र 7 साल से कम है, यानी 61 दिन से 7 साल की उम्र तक के बच्चे का अंदराज जो होता है उसको हम कहते हैं कैटेगरी ए का अंदराज। ये बेसिकली ताख़ीरी अंदराज होता है और ये अंदराज करना होता है आपकी मुतलका तहसील के लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, जो कि नॉर्मली एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। व्यूअर्स, इस अंदराज के लिए आपको एक प्रॉपर फ़ाइल बनवानी पड़ती है। आप मुतलका कचहरी में जाएंगे ना तो उधर आपको लेट अंदराज की एक फ़ाइल बना देंगे जिसमें एक स्टाम्प पेपर होगा और एक पोलियो का कार्ड होगा, पोलियो के जो टीके लगते हैं उसका कार्ड वगैरह होगा, ठीक है, और एक CNIC वगैरह, मदर फादर का CNIC होगा। तो इस तरह वो आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर कर देंगे जिसकी नॉर्मली कीमत जो है वो तकरीबन 500-600 रुपये बन जाती है। जब वो फ़ाइल प्रिपेयर हो जाएगी तो आप मुतलका जो लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर है आपकी तहसील में, उसके दफ्तर में चले जाएंगे और फ़ाइल सबमिट करवा देंगे। उनकी जो फ़ीस होगी वो 200 रुपीज़ होगी। इस तरह आपका 7-8 दिन के अंदर अंदर ये वाला जो अंदराज है ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस अंदराज के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलहदा से 200 रुपीज़ जमा करवाने होंगे। तीसरे नंबर पे व्यूअर्स हमारे पास कैटेगरी है कैटेगरी बी। ये सबसे ज़्यादा ताख़ीरी अंदराज है जिसमें अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा हो गई है तो इसके लिए आपको बाकायदा एक एडवोकेट करना पड़ेगा। आपको अपनी मुतलका कोर्ट में केस करना पड़ेगा और जब अदालत आपको डिग्री जारी कर देगी उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अंदराज करवा सकते हैं। इस अंदराज की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 300 रुपये है और सिमिलरली अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसकी 200 रुपीज़ फ़ीस है। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं अगर आप वफ़ात का अंदराज करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट जो उसकी कैटेगरी है दैट इज़ नॉर्मल अंदराज की कैटेगरी। उसमें आपको 2 मंथ के अंदर अंदर वफ़ात का अंदराज करवाना पड़ेगा और ये अंदराज करेगा आपका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल और ये फ्री अंदराज होगा। और अगर आप डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 200 रुपीज़ होगी। इसकी सेकंड कैटेगरी हमारे पास वही कैटेगरी ए है। इसमें अगर वफ़ात को 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है लेकिन 2 साल से कम अरसा है या 2 साल ही हुए हैं तो इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी अपनी मुतलका तहसील के डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर से या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर से, ठीक है, यानी ये मुतलका ऑफिसर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक प्रॉपरली फ़ाइल जो है वो बनानी पड़ेगी और इसकी जो अंदराज की फ़ीस है वो
₹1000 है। ठीक है। थर्ड नंबर पे व्यूअर्स हमारे पास जो वफ़ात की कैटेगरी है वो है कैटेगरी बी। इसमें अगर वफ़ात को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया तो इसके लिए आपको अदालत में केस करना पड़ेगा। अदालत डिग्री जारी करेगी तो आपकी वफ़ात का अंदराज होगा। तो इसकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो ₹1000 है। ठीक है। और लेकिन इसमें जो आप वकील करेंगे, अदालत का जो आपका ख़र्चा आएगा वो अलग है। ठीक है। उसमें तकरीबन 10 to 15,000 तक का ख़र्चा आ जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स कई दफ़ा होता है कि आपने बच्चे का अंदराज करवाया लेकिन उसका अंदराज गलत हो गया, उसके क्रेडेंशियल्स में कोई गलती है, यानी कि फ़ादर के नेम गलत हो गया या वालदा का नाम गलत हो गया या बच्चे के नाम की कोई स्पेलिंग वगैरह कोई इस तरह की मिस्टेक हो गई, तो दुरुस्तगी अंदराज भी आप करवा सकते हैं। दुरुस्तगी अंदराज के लिए आपको अपनी तहसील के मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास जाना होगा। इसकी 500 फ़ीस है। ठीक है। तो उसके 500 पे करने के बाद आप अपना जो कवायफ हैं वो दुरुस्त करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई इंदराज जाली हो गया, यानी जाली पैदाइश या अमवात का कोई सर्टिफिकेट किसी ने जारी करवा दिया आपके नाम पे, तो अगर आप इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मुतलका जो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है उसके पास जाना पड़ेगा और मुतलका नादरा के नुमाइंदों से आप रजू करके अपना जो जाली इंदराज है इसको खारिज करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स हमारी इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और आप मुस्तकबिल में बहुत सारे मसाइल का सामना करने से बच जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको किसी भी तरह से कोई फ़ायदा हुआ है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।